हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में एक बदलाव को लाए और हम उसके साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ते रहता है और जीवन में मनुष्य के जीवन को भी वो आगे बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य एक जगह पे रहे या वो स्थिर हो जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन में एक बदलाव आए, और बदलाव का आना मतलब मनुष्य का जीवन में आगे बढ़ना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह में हैं, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में आगे बढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। आत्मिक बातों में आगे बढ़ना हमें ज़रूरी है, आत्मिक आशीषों में आगे बढ़ना हमें ज़रूरी है, और परमेश्वर की महिमा में हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस संसार में रह के एक विजयी जीवन को जिए। इस संसार में रह के हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में बहुतायत से देके और संसार पे हम विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। बहुत सी बातों में हम दब जाते, चिंताओं में दब जाते, बहुत सी बातों में, और जिससे कि हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन जो है एक जगह पे स्थिर हो जाता है और हम बदलाव में नहीं जा पाते। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, उसकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हमारे जीवन में एक बदलाव आए और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते रहे, निरंतर हम परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ते रहे, निरंतर हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे, और हमारा जीवन जो है उन्नति की ओर जाते रहे। हालेलुया। अगर हम वचन में पढ़ते हैं गिनती उसका 10 और 5 और 6 आयत में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, किंतु जब सांस बांध कर फूका चाहे तो आगे पूर्व दिशा की ध्वनि प्रस्थान करे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं गिनती उसका 10 और 5 और 6 में, किंतु जब सांस बांध कर फूका गया, तो तुर्री को यहाँ पे फूका गया मेरे प्रियो, और पूर्व दिशा की ध्वनि प्रस्थान करे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर जो है एक ध्वनि को फूकने लगाता है, और वो ध्वनि जो है, वो तुर्री जो है वो फूकी गई, और जिस दिशा में उसकी आवाज़ गई, पूर्व दिशा में उसकी आवाज़ गई, उस दिशा में उसके लोग प्रस्थान करने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल के जो लोग थे, जो बंधुआई से छुड़ाए गए थे, जो मिस्र में से छुड़ाए गए थे, और जब मूसा ने उन्हें इकट्ठा किया और उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए उन्हें तैयार किया, परमेश्वर की आत्मा ने वो तुर्री को फूकने लगाया, और जिस दिशा में उस तुर्री की आवाज़ गई, उस दिशा में वो लोग प्रस्थान करने लगे। हालेलुया। ये संसार जो है एक इज़राइल के जंगल के जैसी है मेरे प्रियो। ये संसार में बहुत से भटकाव है, बहुत से आकर्षण है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर ने तुर्री को फूंक दिया, और परमेश्वर चाहता है कि अब उसके लोग उसके पीछे पीछे चले। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने उस बंधुआई से छुड़ाया, तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया। हालेलुया। रात को अग्नि का खंभा बन के उनकी अगुवाई किया, दिन में बादल बन के उनकी अगुवाई किया। वो रास्तों को उन्होंने दिए, परमेश्वर ने दिखाया जो रास्ते इज़राइल के लोग नहीं जानते थे, और परमेश्वर ने एक तुर्री को, वो हालेलुया, उन लोगों के द्वारा फुकवाया, और उसकी ध्वनि को प्रस्थान हुआ, और वो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार होने लगे। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उस बंधुआई से निकले, उस संसार से, उस बंधुआई से निकले, उस पाप से निकले, उस समस्याओं से, उस रुकावट से दूर निकले, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे, हमारे जीवन में एक बदलाव आते रहे, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अधिकाई से अपने जीवन में देखें। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन में एक बंधुआई को देख महसूस करते हो, आप बंधनों को अगर अपने जीवन में महसूस करते हो, तो परमेश्वर की आत्मा आज आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए वो हालेलुया सहायता करना चाहता है, और उस बंधुआई से, उस छुटकारे से परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि आज एक बदलाव तुम्हारे जीवन में होना वो शुरू हो जाएगा, और तुम परमेश्वर की आशीष को देखने पाओगे, क्योंकि तुर्री जो है फूकी गई मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। तुम आगे बढ़ो और तुम्हारी अगुवाई मैं करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए अपने जीवन में आप आगे बढ़े, एक जगह स्थिर न हो, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया।
हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी की जाएगी, क्योंकि यूहन्ना उसका 16 और 13 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातों को तुम पे प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करना चाहता है। जब परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के साथ आप चलना शुरू करते हैं, उसकी पवित्रता में आप अपने जीवन को बिताते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके जीवन में ओ हालेलुया उसके पीछे चलते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि एक सत्य का आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, एक पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा और वो सारी बातों को तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है और तुम्हें क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान के उसके पवित्रता में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो जरूर से पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको एक बदलाव की तरफ लेके जाएगा, उन्नति की ओर लेके जाएगा। अगर हम ये महसूस नहीं कर रहे हैं, आत्मा में ये बातों को अगर हम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं उस जंगल में भटक रहे हैं। वो ये संसार जो है उस जंगल के समान है जो एक भटकाव को हमारे जीवन में लेके आता है, और शैतान यही चाहता है कि उसके लोग नाश हो, उसके लोग जो है बचाए नहीं जाए। परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुर्री का कुका गया, अब तुम प्रस्थान करो, जिस दिशा में उसकी आवाज़ जा रही है उस दिशा में तुम प्रस्थान करो और अपने जीवन में एक बदलाव को देखो, और बदलाव तुम्हारे जीवन में जब आएगा तो तुम उन्नति को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, और उसकी आज्ञा को मान के जब आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बहुतायत से आती है। मत्ती उसका 13 और उसकी 22 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम उस आत्मा की अगुवाई में अगर हम चल रहे हैं, तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में हम चल रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, अगर हम अपने पुराने जीवन में जी रहे हैं, वही आदतों में हम पड़े हुए हैं और एक बदलाव को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम एक ही जगह स्थिर है, हम एक ही जगह रुके हुए हैं और परमेश्वर की आशीषों से कहीं तो भी दूर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 13 और उसकी 22 आयत में, और कटेली झाड़ी में बोया गया वो मनुष्य है जो वचन सुनता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि और कटेली झाड़ी में बोया गया वो मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य जो है वो कटेली झाड़ी में बोया गया है, वो अपनी चिंताओं में और संसार का धन कमाने में, संसार की बातों में इतना व्यस्त हो जाता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दब जाता है, परमेश्वर का वचन काम नहीं करता और वो निष्फल हो जाता है। इसलिए मनुष्य आज अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। इसलिए मनुष्य आज अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं में पड़ा हुआ है। इसलिए मनुष्य आज बहुत सी बीमारियों में पड़ा हुआ है, बहुत सी अशांति उसके जीवन में है, क्योंकि मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को सुन तो जरूर रहे हैं, परंतु उसका वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। इसलिए अपने जीवन की वो कटेली झाड़ियाँ जो है वो निकाल के दूर करें, वो चिंताओं को दूर करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, व्यर्थ की चिंताओं में न पड़े, परंतु परमेश्वर आपकी जीवन की सुधि लेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम आगे बढ़ो, तुर्री फूकी गई है और उस दिशा में आगे बढ़ो जो मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए आकाश से वो मन्ना बरसाया, वो हालेलुया उनके लिए हर एक उपाय करता गया और कभी किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। बाइबल में वचन बताता है हमें कि उनके कपड़े तक पुराने नहीं हुए थे, उनके जूते तक घिसे नहीं गए थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी हर पल सुधि लिया, हर पल उपाय किया। हालेलुया।
आज परमेश्वर की आवाज़ सुन के अगर उसके पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी उपाय किए जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे खोले जाएंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाओगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, वैध की चिंता, संसार का धन और बहुत सी बातों में मनुष्य पड़ा हुआ है जिससे कि परमेश्वर का वचन दबा हुआ है, परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है। ओ मेरे प्रियो, बहुत से आश्चर्यक्रम आपने अपने जीवन में देखे होंगे, बहुत सी बातें, बहुत सी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपने देखा होगा और हमने अपने विश्वास को कमजोर कर दिया। मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास को मजबूत करें, प्रभु की आत्मा से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सत्य की आत्मा तुम में आएगी और तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। हालेलुया। तुर्री फूकी गई है मेरे प्रियो, अब प्रस्थान करने का समय आया है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके जीवन की अगुवाई करेगा, इसलिए तैयार हो जाओ, इसलिए तैयार हो जाओ उस आत्मा के लिए, उस सामर्थ के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है, एक बदलाव के लिए। हालेलुया। बदलाव आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा, बदलाव आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। अगर आप बदलाव को अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि मेरे जीवन में एक बदलाव को लेके आ प्रभु, क्योंकि तू मेरी अगुवाई करना चाहता है, तू मेरे संग संग चलना चाहता है। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा से तू मुझे भरना चाहता है। मेरे जीवन की सारी व्यर्थ चिंताओं को तू दूर कर, मेरे जीवन की सारी कटीली झाड़ियों को दूर कर, जिससे कि तेरा वचन दब जाता है और तेरा वचन काम नहीं करता। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, उसका वचन में सामर्थ है जो आपको जीवन को प्रदान करता है, आपको आशीष को देता है। हालेलुया। इसलिए आगे बढ़ने के लिए एक बदलाव की ज़रूरत है। परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के आनंद में हमेशा अपने जीवन को रखने के लिए, परमेश्वर की बरकतों में हालेलुया आपके जीवन को बढ़ाने के लिए, और परमेश्वर की ओर से आप दया और कृपा को चाहते हैं तो आपके जीवन में एक बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव जो है एक स्थान पे कभी आपको स्थिर नहीं करेगा, परंतु आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में बदलाव अगर आप आता है तो आप एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहोगे, एक ही जगह पे आप रुके नहीं रहोगे, परंतु निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, निरंतर आपके जीवन में नई नई बातें परमेश्वर करेगा, निरंतर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरते रहेगा। आप अगर एक साल तक परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, लगातार निरंतर चलते रहेंगे, और आप एक साल के बाद अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखोगे कि आप कितनी ऊंचाइयों पे है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी अगुवाई किया है, यीशु ने अपनी आत्मा से आपको भरा है और उस सामर्थ के द्वारा आप आगे बढ़ते चले गए। इसलिए बदलाव से कभी न डरे, बदलाव से कभी न डरे मेरे प्रियो। जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। वो बदलाव आपको निरंतर आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, और परमेश्वर की दया में आप पाए जाओगे। हालेलुया। व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे, संसार के लालच को छोड़ दे, संसार के धन को छोड़ दे। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे चले। सब कुछ वस्तुएं आपकी है और सब कुछ परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुर्री फूक चुकी है, मैं तुम्हारी अगुवाई करना चाहता हूँ। वो हालेलुया। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संग संग चलना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, आज तो अपने लोगों को परमेश्वर एक बदलाव की तरफ लेके जाना चाहता है, और जब मनुष्य के जीवन में एक बदलाव आता है प्रभु, तो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, परंतु वो आगे और आगे बढ़ते चले जाता है। अपने जीवन में नई नई बातों को वो देखता है, नए कार्य को परमेश्वर तू उनके जीवन में करता है, नई बातों को तू लेके आता है। तेरी सत्य की आत्मा परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन में अधिकाई से काम करती है, और परमेश्वर तेरी आशीषों में वो बढ़ाती है, तेरे आत्मिक जीवन में उन्नति को लेके आती है। परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक श्राप और हर एक बंधन प्रभु तोड़े जाते हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति में ये सब चीजें टेक नहीं सकती परमेश्वर, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। जब लोग परमेश्वर पिता तेरी आज्ञा को मान के वो चलने लगे
वो जंगल के सफर में चलने लगे परमेश्वर पिता, तेरे उपायों को, तेरे आश्चर्यक्रमों को उन्होंने बहुत ताज से देखा है परमेश्वर पिता। हर एक आवश्यकताएं प्रभु तो उनकी पूरी किया परमेश्वर पिता। उनके जूते तक घिसे नहीं गए, उनके कपड़े तक पुराने नहीं हुए, परंतु तेरे अनुग्रह में वो लोग पाए गए। हाँ परमेश्वर, आज जो लोग परमेश्वर अपने जीवन में अपने तेरे बदलाव को ग्रहण करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो निरंतर चलते रहे, वो आगे बढ़ते रहे परमेश्वर, तो उनकी सुधी ले खुदा, उनकी परमेश्वर हर एक आवश्यकताएं पूरी कर, उनके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को तू कर परमेश्वर, और हर एक उपाय तेरे स्वर्ग भंडार से वो पूरे किए जाए। हालेलुया। हर एक कमी घटिया दूर की जाए, हर एक चिंताएं दूर की जाए, हर एक कटीली झाड़ियां दूर की जाए ओ परमेश्वर पिता, जिससे कि प्रभु तेरा वचन बहुत ताज से लोगों के जीवन में काम करे, वो 1000 गुना काम करे और तेरी आशीषों में बढ़ते रहे। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक की स्तुति ले, चंगा और भला रख परमेश्वर पिता, हर एक बीमारियां दूर कर परमेश्वर, एक बदलाव को तेरे लोग अपने जीवन में ग्रहण करे, ऐसा तो हो दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित कर।